जीएसटी के अगर लॉसेस से बचना है, टाइम पे फाइलिंग करना है, और अगर आप घबरा रहे हैं क्योंकि आप न्यू एक ई कॉमर्स सेलर हो सकते हैं और घबरा रहे हैं कि मुझे फाइलिंग कैसे करूँ, सीए को मुझे कौन सी फाइल देनी है, कौन सी फाइल मैं मीशो से डाउनलोड करूँ, कैसे सारी कैलकुलेशन होती है, GSTR1 क्या होता है, GSTR3 क्या होता है, ये सारे जो भी सीए टर्म्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपके दिमाग खराब हो रहा है, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ जो आपको नीड होने वाली है एज अ ई कॉमर्स सेलर। प्लस मैं अपने पूरे 4 साल के एक्सपीरियंस में जो भी डिफिकल्टी फेस करी है, जो भी इश्यूज फेस किए हैं, वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ताकि वो इश्यूज जब भी आप फेस करें तो उनको आप टैकल कर पाएँ, उन सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ, और जो भी जीएसटी फ्रॉड्स होते हैं, जो भी जीएसटी के इश्यूज होते हैं, वो आपको फर्दर ना हो, जिसकी वजह से आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कंसीडर करने वाला हूँ कि आप खुद भी जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं। ऑल्दो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम सीए को ही फॉलो करें फॉर द जीएसटी फाइलिंग, बट अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, स्टार्टिंग से खुद ही करें, तो आप खुद ही फाइलिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई रामबाण नहीं है जिससे आप जीएसटी फाइलिंग ना कर सकें। और आपको क्या मैंडेटरी कंपलसरी थिंग्स हैं जो आपको जीएसटी में करनी ही पड़ती हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर द एंड ऑफ वीडियो। हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस बेस्ट फॉलो करनी है, फिर मैं ये बताऊंगा कि सीए को क्या देना होता है ताकि वो जीएसटी फाइलिंग कर सके, लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि मीशो से रिपोर्ट्स, फ्लिपकार्ट से रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हम कैसे निकालते हैं, ताकि हमको ये समझ में आ पाए कि हम रिपोर्ट्स निकाल के सीए को कैसे देना है, सबमिट कैसे करें। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे जीएसटी से टैकल करते हैं, कैसे हम जीएसटी फाइलिंग करते हैं, और कैसे हम सीए को टैकल करें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि फाइलिंग कैसे होती है, आपका टैक्स क्रेडिट कैसे बनता है, कैसा मीशो से इनपुट आता है, ये टैक्स क्रेडिट क्या होता है, GSTR1, GSTR3 ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। क्योंकि एज अ बिगिनर आप तो आए हैं ई कॉमर्स पे या मीशो पे बेचने के लिए, लेकिन इन चीज़ों से आप दूर नहीं भाग सकते, GSTR1 एंड GSTR3 से। एंड दूसरा ये भूत या कुछ ऐसा नहीं है जो आपको डरना चाहिए, सब बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपको फॉलो करने चाहिए गवर्नमेंट के। मैं आपको इस वीडियो में वही समझाने वाला हूँ कि कैसे आप गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर देंगे, एंड सिंपली बहुत इजी रहेगा प्रोसेस में। और ये भी समझाने वाला हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ पाएँ डीपली कि GSTR1 हम इसीलिए फाइल करते हैं, GSTR3 भी हम इसीलिए फाइल करते हैं, सीए को हमें ये डेटा देना चाहिए, सीए को ये डेटा नहीं देना चाहिए, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करें, कैसे बहुत जगह हम अपना जीएसटी क्रेडिट खो देते हैं जस्ट बिकॉज कुछ सेलर हमारे साथ फ्रॉड कर देते हैं। क्योंकि सारे इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में सब लोग जो भी सेलर्स हैं सब ईमानदार नहीं है कि आपने जस्ट हमने माल लिया, देख लिया कि हाँ क्रेडिट नहीं है। अब अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी क्रेडिट का फ्रॉड कैसे होता है, ये मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारा एक कॉमन फ्रॉड है, आप जिससे माल खरीदेंगे वो आपको क्रेडिट नहीं अवेलेबल कराएगा। अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्रेडिट अवेलेबल क्या होता है। बने रहिए वीडियो के साथ, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा। सारे यूट्यूबर आके ज्ञान दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं बताता। इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एज अ फाउंडर 3 से 4 साल से मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, और मैं आपको 3 से 4 साल का जो एक्सपीरियंस है सारा निचोड़ इस वीडियो में देने वाला हूँ जीएसटी का। और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरा जीएसटी का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ना मैं बिगिनर बताने वाला हूँ, ना मैं एडवांस बताने वाला हूँ। मैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो नीडफुल आती हैं, आइदर बिगिनर हो, एडवांस हो, आपको जो चीज़ नीड होती है, जो चीज़ समझने की ज़रूरत होती है, जो चीज़ें जानने की ज़रूरत है, मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून एट द एंड ऑफ वीडियो। पहला ही पॉइंट आपको हार्ट अटैक दे देगा, क्योंकि बहुत सारे मीशो सेलर ये गलती कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मीशो पे इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको क्या करना होता है, बिना जीएसटी के सेल करना होता है, पैन कार्ड लेके सेल कर लेंगे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ये ज्ञान देते हैं कि पहले आप पैन कार्ड से स्टार्ट कर लीजिए, बाद में आप जीएसटी बनवा लीजिए जो आपकी सेल्स होने लगे। बट मैं आपको बता दूं, CGST का सेक्शन 24(9) ये क्लियरली बोलता है, चाहे आपकी सेल 5,000 की हो, चाहे 50,000 की हो, पहले दिन से ही, जिस दिन आपकी सेल्स आ रही है, 5 रुपए की सेल आ रही है, उस दिन भी आपको जीएसटी मैंडेटरी है अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। ये लोकल के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप ऑनलाइन मिंत्रा, मीशो, नायका किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं, आपको मैंडेटरी है। सेकेंड, जो एक कॉमन सा इशू है, डाउट है, बहुत सारे क्या होते हैं, दुकानदार होते हैं, तो वो ऑनलाइन सेल करने के लिए आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अपना जो कंपोजिशन स्कीम वाला जो जीएसटी है, जिसमें 1% या 2% चार्ज लगता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग तो 2% चार्ज लगता है, ट्रेडर तो 1% चार्ज लगता है, वही यूज करने लगते हैं अपना जीएसटी ऑनलाइन पे। तो ऐसा नहीं करना होता। आपको जो कंपोजिशन वाला है वो आपका यूज नहीं आएगा। ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको एक रेगुलर जीएसटी बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपको GSTR3 भी एंड GSTR1 भी फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो ये 2 पॉइंट थे जो स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये कॉमन इश्यूज हैं
दुकानदार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दुकानदार हैं, उन्होंने जिनका बिजनेस कर रहे हैं लोकल में, तो वो चाह रहे हैं कि ऑनलाइन आए। तो भाई साहब अगर आपका रेगुलर जीएसटी है जो आप बिजनेस कर रहे हैं लोकल में तो ठीक है, लेकिन अगर आपका कंपोजिशन स्कीम वाला जो जीएसटी है वो है तो आप उसको ऑनलाइन यूज नहीं कर सकते और बचें, क्योंकि आपको पेनल्टी अच्छी खासी लगेगी। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हम जीएसटी फाइल क्यों करें, क्या जरूरी है, क्यों हमें ये जीएसटी फाइलिंग है, फाइलिंग बेसिकली होती क्या है। देखो जब आपने जीएसटी बनवा लेते हैं, अब आता है सेकंड टर्म जीएसटी फाइलिंग। जीएसटी फाइलिंग बेसिकली होता क्या है, एक सिंपल चीज है, आपकी जितनी सेल्स हुई है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म ही होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये जानना चाह रही है कि आपकी कितनी सेल्स हुई है, उस पर वो कितना टैक्स डिडक्ट कर सकती है, या किस स्कीम के अंडर आप आते हैं, किस कैटेगरी के आप अंडर आते हैं, आपका कितना टर्नओवर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लोन लेना है तो आप कैसे लोन लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक हमेशा देखती हैं आपका टर्नओवर कैसे कितना है, आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर कैसा है, तो ये आप सारी चीज़ें कैसे दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जीएसटी के थ्रू ही दिखा सकते हैं। अगर आप जीएसटी फाइलिंग करेंगे तो मंथ टू मंथ आप सेल्स बता रहे होते कि मेरी इतनी सेल्स है, मेरा इतना टैक्स रिडक्शन है, मैंने इतना टैक्स कलेक्ट किया है, मैंने इतना टैक्स दिया है किसी को। तो इससे आपका ओवरऑल ईयर का क्या होता है, टर्नओवर डिसाइड होता है। इसी से आप फर्दर लोन ले सकते हैं, दूसरी स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी कंपनी का टर्नओवर शो कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहीं पे एक सिंपल से सीखने वाली बात है, देखो गवर्नमेंट जानना चाहती है आपकी सेल्स कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो यहीं पहले आता है निल फाइलिंग। अगर आपने जीएसटी लिया है और आपकी सेल्स नहीं हुई है पहले 2 महीने, हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हो, कोई दूसरा रीजन हो जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हो, या आप प्लानिंग कर रहे हो, आपने जीएसटी पहले ले लिया हो, तो ध्यान रखिए आपको हर महीने जीएसटी फाइल करनी है। अगर आपकी सेल्स 0 हुई हो तो भी, क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है कि अगर आपकी 0 भी हुई है तो हमें बताओ कि हमारी 0 सेल्स हुई है, तो ध्यान रखिए उसको बोलते हैं निल फाइलिंग। जब आपकी 0 सेल्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं, निल फाइलिंग। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में हजम हो। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि आपकी सेल चाहे 10 लाख की हो, चाहे 0 ही हुई हो, उसकी जानकारी आपको देनी है। तो अब जब सेल्स हुई होती है तो आपको जीएसटी 1 या जीएसटी 3 भी फाइल करना होता है नॉर्मल। बट जब आपकी सेल्स 0 हुई होती है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं यार 0 ही तो हुई है, क्या फाइल करने की जरूरत है। नहीं, तब भी आपको फाइलिंग करनी है, उसको बोलते हैं हम निल फाइलिंग। जब भी आप जीएसटी डैशबोर्ड खोलेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन निल फाइलिंग का। तो इस चीज को दिमाग में डालें कि आपको फाइलिंग करनी है। अगर आपने जीएसटी ले ली तो ध्यान रखिए 10 तारीख और 20 तारीख के पहले आपको फाइलिंग करनी है। दैट्स अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो हमने बेसिक बात कर ली थी कि हमें निल फाइलिंग करनी है अगर आपकी सेल्स नहीं हुई है। अब अगर आपकी सेल्स हुई हो तो हम क्या करें। देखो 2 टाइप की फाइलिंग होती है। फाइलिंग बेसिकली आप समझ गए होंगे, सेल्स की डिटेल आप सरकार को दे रहे हो। तो 2 फाइलिंग हो सकती है, जीएसटीआर 1 जो होती है 10 तारीख के पहले या 10 तारीख तक कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं, करेंगे तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। एंड जीएसटीआर 3 भी होती है जो आपकी 20 से पहले होनी चाहिए हर मंथ की, और ये डेट फिक्स है 10 तारीख एंड 20 तारीख। 10 तारीख के पहले आपको जीएसटीआर 1 करनी है एंड 20 तारीख के पहले जीएसटीआर 3 भी करनी है। जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी को समझने से पहले हम 2 टर्म समझ लेते हैं, इनवर्ड सप्लाईज एंड एक आउटवर्ड सप्लाईज, क्योंकि आपका बाकी सारा चीज बड़ा आसान हो जाए। इनवर्ड का मतलब होता है जितना आपके पास माल आया है, मतलब आपने माल खरीदा है। आउटवर्ड का मतलब होता है जितना आपने माल बेचा है किसी दूसरे के पास। आउट मतलब बाहर, तो इसका मतलब है आपने कितना सामान बेचा है। जैसे मीशो पे आप सेल कर रहे हैं तो उसको आउटवर्ड सप्लाई कंसीडर किया जाए, क्यों क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है आपकी, क्योंकि आपने माल बेचा है, आपने टैक्स कलेक्ट किया है। तो इनवर्ड क्या होता है, बेसिकली जितना आप माल खरीदते हैं। जैसे हो सकता है मैं आपका एक सप्लायर हो सकता हूँ, आप मुझसे सामान खरीदते होंगे, तो आपके लिए आप हो जाएंगे इनवर्ड एंड मैं हो जाऊंगा आउटवर्ड सप्लाई। तो इनवर्ड सप्लाई बेसिकली क्या होता है कि जितना भी आप माल खरीदते हैं, इतना सिंपल समझ लीजिए। मैं दोबारा से समझी करता हूँ, 2 चीजें हैं, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड मतलब जितना भी माल आप खरीदते हैं, जितना भी माल आप रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो, जितना भी आप खरीद रहे हैं, इसमें आप टैक्स पे कर रहे हैं, दैट्स इट, दैट इज इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई क्या है, जितना भी आप माल बेच रहे हैं, सिंपल है, कोई मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा। तो यही आपका आता है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी। क्या जीएसटीआर 1 क्या होता है, बेसिकली जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उसकी जानकारी आप देते हैं। मतलब सिंपल भाषा में कह दूं, आउटवर्ड सप्लाई मतलब जितनी भी आपकी सेल्स हो रही है उसकी आप जानकारी देते हैं जीएसटीआर 1 में। यानी 10 तारीख से पहले आपको सरकार को गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाके आपको ये बताना है कि आपकी सेल्स कितनी हुई है। अब इसकी स्टेप क्या है वो मैं बताता हूँ। और जीएसटीआर 3 में हम क्या कहते हैं, आपकी जितनी सेल्स हुई है प्लस आपने माल कितना खरीदा है, सबकी समरी हम देते हैं जीएसटीआर 3 में। तो आप ऐसा समझ लीजिए आपके पास एक बही खाता है जिसमें आप ये लिखते हैं कि आपने कितनी सेल करी है, जिसमें आप ये लिखते हैं कि आपने कितना माल खरीदा है। अब आप फाइनल जैसे मंथ आ रहा है, जैसे हम हिसाब करते हैं ना कि कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा लॉस हुआ, सब कुछ आपको बताना होता है। तो एट द एंड जो मंथ में होता है वो मान सकते हैं आप जीएसटीआर 3 कि आपको चाहे आपकी सेल्स हुई है, आपने खरीदा माल कितना है, जो भी बेसिक चीजें होती है वो आपको बतानी होती है। कहाँ पे, जीएसटीआर 3 में। जीएसटीआर 3 भी बिफोर 20 एंड जीएसटीआर 1 में क्या बतानी होती है, आपको सिर्फ सेल्स बतानी होती है कि मैंने कितनी सेल्स करी हुई है। और जो आपको आईटीसी है या जो टैक्स क्रेडिट है, जो आपको टैक्स भरना है, वो सब आप जीएसटीआर 3 में भरते हैं, क्योंकि वहीं आप हिसाब करते हैं कि मैंने कितना माल खरीदा है, कितना माल बेचा है। जितना भी आपका फाइनल माल निकलेगा, जितना भी आपका आईटीसी निकलेगा, वो आपको भरना पड़ेगा।
या हो सकता है आपका बैलेंस हो जाए। तो अभी सारा सिनेरियो मैं समझाता हूँ विद पेन एंड पेपर एंड मेरी स्क्रीन पे आप देखते जाइए कि हम जीएसटी को मेंटेन कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे यहाँ पे जैसे मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे एक इनवॉइस मिला। ठीक है, मैं इसका करूंगा, इनवॉइस को हमेशा सेव करूंगा, डाउनलोड करूंगा। अब देखो बहुत सारी चैट्स हैं यहाँ पे, कुछ चैट्स से मेरी गायब हो जाती हैं सिंस मेरी बहुत सारी सेल्स है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सारे इनवॉइस को हम एक जगह रखेंगे। तो मैं रखता हूँ बेसिकली वेबसाइट है -belora.com, मैंने नीचे कमेंट में लिंक दी है, वहां जाओ, फ्री सॉफ्टवेयर है, यूज करो, वहां से जाके आप साइन अप कर लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ तो ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अब इससे बेसिकली होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे आके बिल्स में अपने बिल्स अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में क्या होता है कि आपको मंथ के, जैसे मैं यहाँ पे बोला कि मेरे को लास्ट मतलब मेरे को मार्च के सारे इनवॉइसेस चाहिए एक साथ इकट्ठे, यहाँ से मैं जाऊंगा, 1 तारीख सेलेक्ट करूंगा एंड पूरा एक्सेल रिकॉर्ड डाउनलोड हो जाएगा। इससे क्या होगा, मुझे मंथ के एंड में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये सेल्स हुई थी, इसका इनवॉइस ढूंढो, तो सीए पे बेसिकली कंफ्यूजन नहीं होता हो। प्लस आपका जो टैक्स इनपुट है, जो भी आपका आईटीसी है, वो सही से कैलकुलेट हो जाता है। बेसिकली आपकी सेल्स अच्छे से कैलकुलेट हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं रहता। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा सेल्स या इनवॉइसेस का आपका डेटा आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, पूरा एक्सेल शीट लेके सीए को भेजना है। अब सीए जाने भाई सेल्स का जो भी करना है, आपका माथा पच्ची नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है आपकी सेल्स टोटल कितनी आई है इनवॉइसेस। बट अगर आप मीशो पे अकेला करते हैं तो आपको मीशो से रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। इसको मैं सेकंड पार्ट में कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना कवर किया था कि बेसिकली GSTR1 क्या होता है, GSTR3 क्या होता है, फाइलिंग क्या होती है, इश्यूज क्या होते हैं, वो कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे GST पार्ट 2, अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, देखो सारी चीजें फ्री हैं, आपको सपोर्ट इतना करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना अगर आपको डाउट्स वगैरह पूछने हैं। ठीक है, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।